हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। और बच्चों, जो आज हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं, आपके हाफ ईयरली पेपर आने वाले हैं। और हाफ ईयरली पेपर में बच्चों को बड़ा डर रहता है कि हमारे मार्क्स कम हैं, हो जाएंगे, ये है वो है। बहुत ही इजी टॉपिक, आसानी से नंबर लाने वाला टॉपिक, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप 1 घंटे दे करके 5 से 6 मार्क्स ले सकते हो। टॉपिक का नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे नंबर गेन करना बहुत आसान है। चाहे बोर्ड की बात करिए या आपके आने वाले एग्जाम में, बहुत आसानी से मार्क्स यहां से लाए जा सकते हैं। बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। पूरी प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन हम आपको देने जाने वाले हैं एक ही शॉट में। एक शॉट में पूरी प्रोबेबिलिटी क्लियर कर देंगे, कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। आप इंट्रोडक्शन अगर आप पूरा देख लोगे तो। उससे पहले बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बिना देर के हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रायिकता, और सरल भाषा में समझाएं तो संभावना या चांसेस। किसी भी काम के होने की संभावना, वही होती है हमारी प्रोबेबिलिटी, सरल भाषा में अगर आप समझिए। अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आपके 10th क्लास में है। जैसे क्वाइन पे बेस्ड, सिक्कों को उछाला जाए तो क्या हो सकता है, डाइस को उछाला जाए, पासे को फेंका जाए, लूडो वाला पासा जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या क्या हो सकता है। ताश की गड्डी देखी होगी, ताश के बंडल आपने अगर नहीं देखे होंगे तो आज हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे वो बंडल। तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। और फिर सबसे इजी, बॉल से रिलेटेड, एक बैग में बॉल और डाल दिए, इस तरीके का। तो पहला टॉपिक हम उठाते हैं। पहला टॉपिक है टॉसिंग क्वाइन। बच्चों, टॉसिंग क्वाइन में क्या है, आप सबने बचपन में या अभी भी खेलते जरूर होंगे। खेलते हो तो टॉस करते हो, पहले कौन बाद में कौन। तो उसमें हेड और टेल दो चीजें आप लोगों ने सिक्के में देखी है, हेड और टेल। अब सिक्के, अब यहां पर क्वेश्चन बना रहे हैं तो कितने तरीके के क्वेश्चन बना रहे हैं देखिए। आपके में जो आने वाले हैं वो 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो एक सिक्के को उछाला जाएगा, या तो 2 सिक्के को उछाला जाएगा, या तो 3 सिक्के को उछाला जाएगा। यही है पूरा सिक्के पे बेस्ड। तो सबसे पहले क्वाइन पे जब हम आते हैं तो हम आपको क्वाइन यहीं पर समझा दे रहे हैं। फॉर क्वाइन, फॉर सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट टॉपिक अपना, फॉर 1 क्वाइन। अगर एक क्वाइन को उछाला जाए, एक सिक्के को अगर उछाला जाए, तो एक सिक्का आपने देखा होगा, सिक्का देखा ही होगा। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो हेड या तो टेल। और बाकी कुछ लोग बच्चे के खड़ा हो जाएगा सिक्का, वो सब मजाक की बात है। सिक्का या तो हेड साइड गिरेगा या तो टेल साइड गिरेगा। तो इसके आउटकम कितने होंगे, एक सिक्के के लिए आउटकम कितने होंगे, यही समझना है। अब एक सिक्के को अगर आप उछालो तो क्या हो सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो 2 आउटकम निकलेंगे, या तो हेड आ जाएगा और या तो टेल आ जाएगा। टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें। फॉर 2 क्वाइन हम लोग चलते हैं। अगर 2 सिक्के को उछाला जाए, इसको बहुत ध्यान से समझिए, या तो 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए, या तो एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए। आउटकम सेम तरीके से निकाले जाएंगे। क्या हो जाएंगे आउटकम, समझिए इसको भी। अब अगर 2 सिक्के को आपने एक साथ उछाला है तो हो सकता है कि पहले सिक्के में हेड आए और दूसरे में भी हेड ही गिरे। 2 सिक्के को उछाला, हेड गिरे, फिर हेड गिरे। फिर क्या हो सकता है, एक कंडीशन, संभावना क्या हो सकती है, एक हेड आ जाए और दूसरे में टेल गिर जाए। तीसरी संभावना क्या हो सकती है, पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में भी टेल आ जाए। चौथी संभावना क्या हो सकती है, पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए। तो ये 4 संभावनाएं, 4 आउटकम निकल सकते हैं आपके जब आप 2 क्वाइन को उछालो। अब हम लोग चलते हैं फॉर 3 क्वाइन, और ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। फॉर 3 क्वाइन, अगर 3 क्वाइन को एक साथ उछाला जाए तो टोटल आउटकम कितने होंगे। बच्चों को अगर गैस करने कहेंगे सर इसके 2 हैं, इसके 4 हैं, इसके 6 आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 सिक्के जब उछाले जाएंगे तो टोटल आउटकम आएंगे 8। और उसके लिए भी हम आपको फॉर्मूला अभी बता देंगे। कौन कौन से होंगे 8, वो देखिए। सबसे पहले हो क्या सकता है, पहले सिक्के में हेड, दूसरे में भी हेड और तीसरे में भी हेड। अब क्या हो सकता है, फर्स्ट 2 में हेड और थर्ड वाले में टेल। फिर क्या हो सकता है, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में भी टेल। यहां तक कोई इशू नहीं। अब क्या हो सकता है, पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में भी हेड। ये 4 बन गए आपके हेड से रिलेटेड।
सिमिलरली आप टेल से रिलेटेड बना लो, हो सकते हैं दोनों में ही, तीनों में ही टेल आ जाए, फिर फर्स्ट 2 कॉइन में टेल आ जाए, लास्ट वाले में हेड आ जाए, फर्स्ट में टेल हो जाए, लास्ट 2 में हेड हो जाए, फर्स्ट टेल, सेकेंड हेड एंड लास्ट टेल। देखिए 8 आउटकम बन गए कि नहीं बन गए बच्चों? तो ये कैसे बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, तो कैसे याद रखना है कि किसके कितने आउटकम होंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहली बात, 1 कॉइन का आउटकम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आप 2 की पावर अगर n कर दो, क्योंकि आउटकम 2 है, तो 2 की पावर n कर दो तो आपको नंबर ऑफ आउटकम मिल जाएंगे। जैसे आपने एक सिक्के को उछाला तो 1 किया पावर में तो 2 आ गया, 2 सिक्कों को उछाला तो 2 की पावर में 2 किया 4 आ गया, 3 सिक्के को उछाला पावर 2 की पावर 3 किया 8 आ गया। टोटल आउटकम 8, 4 एंड 2। इसी तरीके से अगर आगे हम बढ़ाते हैं, जो कि क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी आपके में, 10th तक बस इतना ही है, 11 12 में भी सिर्फ 3 कॉइन उछाले जाते हैं, 4 कॉइन की बात नहीं की जाती है, बहुत कमी की जाती है। अगर आ जाता है तो वहां टोटल 16 आउटकम हो जाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 क्यों लगाया गया ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि एक सिक्के का जो आउटकम हो सकता है वो हेड और टेल बस हो सकता है। बच्चों ये हमारा कॉइन पे बेस्ड आउटकम थे, 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन। इनको आपको करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो सिक्के वाला क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, यहीं से होकर के जाएगा जो भी क्वेश्चन जाएगा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा इससे आपका, एक टॉपिक से किसी ना किसी। ठीक है, टोटल 5 से 6 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आती है, बहुत आसान आती है, कितना भी घुमा दे बस समझने भर का देर है। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए बोर्ड में जो है, क्योंकि इंट्रोडक्शन है आपका। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देंगे, रोलिंग अ डाई, 1 डाई और 2 डाई। तो पहले आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं डाइस पर। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा टॉपिक था दूसरा वाला क्या था? डाई। डाई आपने देखा होगा, लूडो खेला होगा आप लोगों ने, उसमें पाशा होता है, कितने मुंह होते हैं उसके, कितने फेस होते हैं? 6 होते होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों ये बताइए, क्या आपको कोई जानकारी है कि आप डाइस को फेंकोगे तो 6 ही आ जाएगा ऊपर? क्योंकि हम लोग चाहते तो ये कि 6 6 ही आता रहे। क्या आएगा ऊपर? इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि डाइस को अगर फेंका जाए तो उसके ऊपर वाले पेज पे क्या आएगा, और मैथ्स ये आपको बताती है कि क्या कितनी बार आ सकता है, इसीलिए जरूरी है मैथ्स पढ़ना। तो बच्चों यहां हमने डाल दिया है डाई, और अब हम बात करेंगे इस पे 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जब 1 डाई फेंका जाए और जब 2 डाई एक साथ फेंके जाए। तो हम सबसे पहले आते हैं फॉर 1 डाई। अब 1 डाई अगर है तो आउटकम क्या हो जाएंगे? सबने यहां पर आज नहीं तो आज से पहले बचपने में लूडो जरूर खेला होगा, और लूडो खेला होगा तो डाई जरूर देखा होगा, और डाई देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसकी फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, और 6 फेस पे क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5 और 6, वहां बिंदु बिंदु डॉट डॉट होते हैं, हमने ऐसे लिख दिया है। तो बच्चों टोटल 6 फेस होते हैं, आउटकम क्या आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अगर आप डाइस देखो तो कोई भगवान नहीं कि बता देगा 6 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है 1 से लेके 6 तक। तो अगर 1 डाइस फेंका जाएगा तो उसमें ऊपर आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? 1 से लेके 6 तक कुछ भी। तो टोटल आउटकम यहां हो जाते हैं 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है ज्यादातर, फॉर 2 डाई। 2 डाई जब हो तब क्या क्या हो सकता है, इसको आपको समझना है बहुत ध्यान से, देखिएगा क्या हो सकता है। 2 डाई जब जैसे फेंके, हो सकता है ये कि पहले डाई में 1 और दूसरे डाई में भी 1। अब 1 को आप फिक्स रहिए, क्योंकि यहां बहुत सारे आउटकम बनने वाले हैं। पहले में 1, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। हमने 1 को इसलिए फिक्स किया बच्चों क्योंकि इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। अभी हो सकता है पहले को आप फिक्स रखो, पहले टाइम में 1 ही आ रहा है, दूसरे में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो ये 6 कंडीशन तो सिर्फ एक ही बार से बन सकती है। और क्या बन सकते हैं? पहले में 2 आया, दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में भी 2, पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2 4, 2 5 एंड 2 6। ये भी हो सकती हैं 6 कंडीशंस कि 2 के साथ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, एंड अप टू 6। अब बच्चों क्या कर सकते हैं हम? तीसरा वाला, अगर तीसरे, ये भी हो सकता है कि पहले में 3
1 3 2। अब आप समझ गए होंगे सिमेट्री इसकी। 3 3 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है और 3 6 आ सकता है। फिर इसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। इसके बाद और भी चीजें आ सकती हैं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। इसके बाद बच्चों क्या आ सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये टोटल 36 आउटकम हो सकते हैं जब आपके 2 डाइस फेंके जाएं। अब देखिए कितना बड़ा सा चार्ट है, तो इसमें कितने बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना सकते हैं वो। इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर 2 डाइस फेंके गए तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि उन दोनों जो नंबर ऊपर आएंगे उनका सम 11 से कम होगा। तो आपको ढूंढना है 11 से कम कहां होगा। जैसे 1 + 1 क्या है 2 है, 1 + 2 क्या है 3 है, सब 11 से कम है, तो 11 से कम वाले आपको ढूंढने पड़ेंगे। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है दोनों में डबलेट आ जाए। डबलेट मींस दोनों की डिजिट सेम हो, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये हम आपको तब बताएंगे जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे, तो और डिटेल में आपको बताएंगे। अब पहले हम आपको ये बता दें टोटल आउटकम कितने हो गए इसके। देखिए ध्यान से, टोटल आउटकम कितने हो गए 36। और यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए टोटल आउटकम कितने हो गए 6। कैसे निकलते हैं आउटकम, जैसे अभी हमने क्वाइन के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया, इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए ना आपको, तो जानिए आप लोग। एक डाइस के कितने फेस 6 फेस। तो अगर एक डाइस फेंका गया तो 6 की पावर 1 इट मींस 6, और 2 डाइस फेंका गया तो 6 की पावर 2 इट मींस 36। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे हमने क्वाइन के लिए बताया वैसे ही हमने डाइस के लिए भी बता दिया बच्चों। तो यहां ये डाइस कंप्लीट होता है। डाइस पे इससे इधर कुछ नहीं आना है, यहीं तक आएगा जो भी आएगा। इससे जब क्वेश्चन लेंगे तो और डिटेल में चलेंगे। ये टोटल आउटकम है जिनको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कार्ड पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कार्ड, तो इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं कार्ड पर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जिसपे इसका क्वेश्चन बनता है, यहां से भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं और 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, 4 का भी बन सकता है। प्रोबेबिलिटी का बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कार्ड्स। बच्चों आप लोगों ने बचपन में पोकेमॉन कार्ड्स खूब खेले होंगे, और घर वालों ने हमेशा दूर रखा होगा ताश की गड्डी से, अरे ये जुआ है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अब जब आप बुक में पढ़ते हो तो आप दिखा सकते हो कि भाई पढ़ाई की भी चीज है, इसको सिर्फ खेलने की चीज आप मत माने। तो और खेले अगर सही तरीके से खेला जाए तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। कोई भी गेम अगर सही तरीके से खेला जाए तो अच्छी बात है। तो चलते हैं बच्चों कार्ड्स में, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं पूरी। देखिए क्या होता है, ये कार्ड जो लिखा है, टोटल जो कार्ड होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड एक बंडल में 52 होता है खेलने वाला। जोकर वोकर खेलने के काम नहीं आते हैं, ये आप जान जाइए। बच्चों से तो जोकर भी तो है, जोकर खेलने के काम नहीं आता, तो जोकर को हटा करके टोटल कार्ड बच्चों जो होते हैं वो होते हैं 52। 52 में 2 तरीके के कार्ड होते हैं। कैसे कैसे, एक ये आया इधर, देखिए ध्यान से, और एक ये गया इधर। अब हमने रेड और ब्लैक किया, इससे कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आना चाहिए क्या हो गया। ये रेड और ब्लैक क्यों कर दिया सर ने, तो रेड और ब्लैक इसलिए कर दिया क्योंकि 2 तरीके के कार्ड होते हैं हमारे, एक ब्लैक और दूसरा रेड। कितने कितने हो जाते हैं, अब बड़ी सी बात है कि अगर 52 है, आधे ये तो 26 हो जाएंगे बच्चों रेड, और 26 ही हो जाएंगे ब्लैक कार्ड आपके। अब 26 में क्या होता है, 26 में भी बच्चों पार्टीशन हो गया, यहां पे भी हो गए 2 तरीके के कार्ड। कितने कितने हो जाएंगे, पहले इस पे आप आ जाओ, 13 और 13 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि भाई टोटल अगर 26 है तो 13 कार्ड बटेंगे आधे आधे। कौन कौन से होते हैं, स्पेड और क्लब, इनको हम बोलते हैं स्पेड, इसको हम बोलते हैं क्लब।
अब बच्चों स्पेड कैसा दिखता है और क्लब कैसा दिखता है? क्लब को हिंदी में क्या कहते हैं, स्पेड को हिंदी में क्या कहते हैं, सब कुछ बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। कुछ ऐसा फिगर, बहुत अच्छी आर्ट तो नहीं है मेरी, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए। इस तरीके का ब्लैक कलर का जो कार्ड होगा उसको हम बोलेंगे स्पेड। ये पूरा ब्लैक होगा, हमने सिर्फ आपको जिगजैग दिया है। और हिंदी में इसी को कभी कभी हुकुम और कहीं कहीं काला पान भी कहा जाता है। अपनी अपनी भाषा है, जैसी जहां की भाषा है उस हिसाब से इसको बोलते हैं। हाँ, आपने स्पेड सुनते हुए, स्पेड बोलते हुए कहीं नहीं सुना होगा। अब बात आती है क्लब। क्लब कुछ ऐसा होता है चिड़िया के आकार का, इसको हम लोग चिड़ी बोलते हैं, पेड़ के आकार का होता है। हिंदी में चिड़ी बोला जाता है और इसको हर जगह चिड़ी ही बोला जाता है। इसका जो सिंबल है कुछ इस तरीके का और ब्लैक रहता है। 13 इसमें होते, 13 इसमें होते। इसी तरीके से ये भी डिवाइड होता है 2 रेड कार्ड्स में। एक ये भी 13 आपके हो जाएंगे, 13 एंड 13। पहला ये क्या हो जाएगा, हार्ट, और दूसरा ये वाला क्या हो जाएगा, डायमंड। एक हार्ट, दूसरा डायमंड। कैसा इसका फिगर होता है देखिए। अब जैसे ये आपका हो गया स्पेड और ये हार्ट, तो हार्ट कैसा होता है बच्चों, इस तरीके का होगा। तो ऐसे ही सेम सिंबल आपको कार्ड पे दिखेगा। और ये रहा बच्चों डायमंड। डायमंड को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ईंटे की तरीके से। हिंदी के नाम आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं काला पान या हुकुम, इसको कहते हैं चिड़िया, इसको कहते हैं लाल पान, और इसको हम कहते हैं ईट। इन सबके 13 कार्ड बच्चों होते हैं। 13 मिला करके हो गया 52। अब 52 में ये जो 13 कार्ड आए, ये 13 क्या होते हैं, यही क्वेश्चन है। अब वो 13 कार्ड हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा उसको, सारा क्वेश्चन वहीं से बनता है। सब में सेम होते हैं ये 13 कार्ड, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सब में सेम होते हैं। हम स्टार्टिंग कहां से करते समझिए, 2 मतलब दुक्की हिंदी में बोलते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दुक्की, तिग्गी, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला। हमने ये भाषा इसलिए प्रयोग की क्योंकि बच्चों यही भाषा आप लोग सुनते होंगे लोगों के मुंह से, जिनको ताश खेलते हुए आपने देखा होगा। अब ये कितने हुए, ये तो हुए 3 3 6 3 9। तो बाकी 4 कौन से कार्ड हैं देखिए। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है जैक, जिसको हम बोलते हैं जे से। इसके बाद बच्चों आती है क्वीन, रानी आपकी, जिसके ऊपर बना होता है क्यू। और इसके बाद आता है बच्चों किंग, जिसके ऊपर के बना होता है। अभी भी 12 हुए। एक कौन सा कार्ड है, तो वो एक कार्ड है एस का। वो हम सबसे पहले लिखते हैं एस, या फिर हम इसको इक्का भी बोलते हैं। इसको हमने हाईलाइट बच्चों इसलिए किया है क्योंकि हम आपको कुछ बताने वाले हैं। ये टोटल 13 कार्ड हो गए, सब में सेम होंगे, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये हो। ये इनमें होंगे तो रेड कलर के होंगे और डायमंड के फिगर बने होंगे, इनमें होंगे हार्ट का फिगर बना होगा, इनमें होगा क्लब का फिगर बना होगा और ब्लैक होंगे, और इनमें बना होगा तो स्पेड का फिगर बना होगा इस तरीके का और ब्लैक होगा। इसको क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है फेस कार्ड का। फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होते हैं? फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। भाई जो चेहरा होगा वही तो फेस होगा। तो ये जे के और क्वीन, जैसे जैक हो गया, क्वीन हो गई, रानी है तो चेहरा होगा ना, राजा है उसका भी चेहरा होगा। तो जे, क्यू और के, ये तीनों आपके फेस कार्ड होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्योंकि हुकुम के इक्के में बड़ा सा बना होता है उसको भी फेस कार्ड समझ लेते हैं, लेकिन ये फेस कार्ड नहीं होता। इसको आप नॉर्मल पत्ती मानिए। 1 से लेकर के 10 तक सारी ही पत्तियां आपकी नॉर्मल में आती हैं, चाहे वो एस ही क्यों ना हो। उसको आप एस ना मान के 1 माना करिए, ये इक्का है, पढ़ाई जब तक आप कर रहे हैं। अब जे, के और क्यू, ये 3 आपके फेस कार्ड हो गए। अब 3 अगर फेस कार्ड हो गए बच्चों, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 12। क्यों हो गए 12? क्योंकि 3 इसमें होंगे तो 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे और 3
इसमें भी होंगे। तो टोटल फेस कार्ड बच्चों कितने हो गए? 12। एक में जे, क्यू और के, तो चारों में मिला दो तो कितने हो गए? 12। 4 × 3 12। ये इस तरीके के क्वेश्चन ही बच्चों अब आपसे पूछे जाएंगे। अब अगर और बेहतर समझाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं आपके लिए, देखिए आपके लिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कार्ड आज तक देखे ही नहीं, उनके घर में कार्ड यूज ही नहीं होते, तो सर क्या समझा गए पता नहीं, बस सुना था कि कार्ड कुछ होता है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं रियल का कार्ड, और रियल के कार्ड से आज हम लोग समझेंगे अब कि पत्तियां रियल में होती कैसे हैं। तो बच्चों ये पूरे के पूरे कार्ड हमारे पास हैं और 52 है ये टोटल, पूरी हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं, आप देखिए। और कोई एक बंच लेकर के हम आपको पूरा समझाएंगे जो हमने आपको यहां बताया। आप देखिए हमारे साथ। सबसे पहले हमने बात की थी स्पेड की। इस तरीके का ये लोगो बना है आपका, चाहे 4 है, 6 है, क्यू है, और इस तरीके की टोटल बच्चों 13 पत्तियां हमारे पास है। और इससे आप लोग कंफ्यूज होते हो कि ये फेस कार्ड है, कहीं चेहरा बना है क्या इस पे? नहीं बना है, फेस कार्ड नहीं, ये नॉर्मल 1 है, ठीक है। तो बच्चों ये आप देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेड के कार्ड, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरे कार्ड की ओर अपने, और दूसरा कार्ड हमारा कौन सा है? क्लब के कार्ड। और क्लब के कार्ड आपके पास आने जा रहे हैं, ये देखिए ऐसे चिड़िया बनी हुई है ना, हम उतनी बेहतर नहीं बना पाए लेकिन आप लोग देख लीजिए। तो ये भी 13 है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग हार्ट पे। ये रहा लाल पान आपका, और लाल लाल पूरा दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, ये देखिए लाल लाल पूरी की पूरी पत्तियां दिख रही हैं आपको। तो ये आपका हो गया रेड ऑफ हार्ट। इसके बाद बच्चों आता है आपका डायमंड, ईंट। ईंट की पत्ती जिसको आप कहते हो, और ये रही आपकी ईंट की पत्तियां सारी की सारी, ठीक है। अब बच्चों एक कोई भी कार्ड लेकर के हम आपको समझाते हैं कि ये 13 जो है वो क्या क्या है, दिखाते हैं हम, लाइन से लगा दे और हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप बस थोड़ा सा वेट करिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो ताश खेल लेते हैं, हमारे घर पे खेली जाती है, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको लाइन से लगाने में। लेकिन हाँ 30-40 सेकंड तो लग ही जाते हैं, तो उतना टाइम आप बस दीजिए और आपके सामने सारी पत्ती हम लाइन से लगा करके दिखाते हैं कि आखिर पत्तियां खेली कैसे जाती है। खेलना मत सीखिए, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए तो सीखना पड़ेगा ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पत्ती क्या थी? एस। एस। दूसरी पत्ती क्या थी? दो, दुक्की। तीसरी क्या थी? तिक्की। चौथी क्या थी? चौवा। फिर पंजा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। यही थी ना लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद 3 फेस कार्ड, जैक, क्वीन और किंग। इन तीनों में आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी को हटा के दिखा रहे हैं, चेहरे बने हुए हैं, फेस बना हुआ है, इसलिए एक कलर में 6 फेस कार्ड, 3 और 3। एक सूट में अगर बात करें तो डायमंड में केवल 3, रेड में करें हार्ट में तो 3। तो इस तरीके से आपको फेस कार्ड सब में 3-3 मिलने वाले हैं। और सारी पत्तियां अब हम लाइन से आपको दिखाने जा रहे हैं, बड़ी आसानी से फैला देंगे हम, देखिए ध्यान से, सब आपके सामने है, एक से लेके किंग तक। तो ये आपके टोटल 13 कार्ड होते हैं एक सूट में, 13 13 13 13। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पूरी उम्मीद है कि आपको कार्ड बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कार्ड्स में। अब बच्चों इसके बाद हम लोग थोड़ा बॉल पे डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा ही डिस्कशन उस पे है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने कार्ड नोट कर लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लेंगे उसको। अब नेक्स्ट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो है बॉल्स। और बॉल सभी के घर में है, सभी ने खूब खेली है बचपने में। कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, इसको देखिए आप, समझिए। जैसे कहेंगे क्या हो, बस कुछ नहीं, एक बकेट या एक झोला, एक थैला आपको दे दिया गया और कहा गया इसके अंदर कुछ बॉल्स हैं। अब कुछ बॉल्स हैं, इन्होंने कह दिया 4 आपके पास ग्रीन बॉल है या 5 ग्रीन बॉल है, हमने ग्रीन कलर देखिए बना दी ग्रीन बॉल्स। कुछ रेड बॉल है इसमें, 1 2 3 मान लीजिए रेड बॉल है, और कुछ ब्लैक कलर की भी बॉल है। तो
मान लिया 2 ब्लैक बॉल। अब आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकते हैं कि अगर हम आंख बंद करके इसमें से बॉल निकाले, या झोला बंद है बस हाथ डाला और बॉल निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल ग्रीन निकल जाए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल रेड निकल जाए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल ब्लैक निकल जाए, या जिस भी कलर की हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि आपके फेवरेबल आउटकम क्या है। फेवरेबल इट मींस आपके फेवर में क्या निकल रहा है, क्योंकि अगर जैसे रेड की बात की तो रेड यहां पर कितने हैं, 3 है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 3 हुआ। तो आपको तीनों के फेवरेबल आउटकम बस जान लेने हैं यहां पर, और उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे सीधे। तो रेड बॉल की अगर फेवरेबल आउटकम हम निकाले आउटकम, तो क्या हो जाएगा, कितने हैं टोटल, वही उसके फेवरेबल आउटकम हो जाते हैं। कितने हैं रेड, 3 है, तो इसका फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएगा। ग्रीन की अगर बात करें तो ग्रीन का फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा बच्चों, 5। और अगर ब्लैक की बात करें तो ब्लैक का फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 2। और इसके बाद बच्चों जिस टॉपिक पे हम लोग चलने वाले इसमें बस इतना ही है, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी का जैसे ही फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल एकदम सरल हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इसलिए इसको बस इतना नोट कर लीजिए आप फेवरेबल आउटकम बॉल पे, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो फाइनली अब हम आ गए हैं अपने टॉपिक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे। क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, चांसेस के लिए फॉर्मूला बच्चों ये होता है, इसको हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। पी मींस प्रोबेबिलिटी, ई मींस इवेंट। किसी भी काम के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला बिल्कुल लिख दिया है बोर्ड पे आपके सामने, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आपके फेवर में जो आउटकम होगा उसको अगर आप टोटल आउटकम से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बोर्ड पे था एक टॉपिक बॉल्स, तो उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल के टोटल आउटकम कितने आए थे, 5। और टोटल अगर आप आउटकम निकालना है तो क्या करोगे, उस बैग में कितने बॉल थे, हमें जहां तक याद है 5 ग्रीन, 3 रेड, 8 और 2 ब्लैक, टोटल 10 बॉल थे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल आउटकम निकलने को तो कुछ भी निकल सकता था ना उस झोले से, निकलने को जरूरी थोड़ा ना ग्रीन ही निकलेगा, ब्लैक भी निकल सकता था और रेड भी निकल सकता था। तो मेरे फेवर में कितने हैं, अगर हम ग्रीन की बात कर रहे हैं तो 5, और टोटल कितने हैं तो 10, तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 10, क्वेश्चन खत्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये आपका फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम जो है बहुत इजी वे में वर्क कर जाएगा। जैसे अभी कार्ड पे बेस्ड भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि आपको एक कार्ड दे दिया गया 52 का, और उसमें आपने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक किंग निकल जाए। आपने पहले शफल किया उसको और एक कार्ड निकाला, प्रोबेबिलिटी बताओ एक किंग निकल जाए। तो आप पहले जाओगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, कितने किंग है पूरे पत्तियों में, 4, तो आपके फेवर में कितने हुए 4। टोटल आउटकम कितने होंगे, 52 में से कोई भी निकल सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा किंग ही निकाल दोगे, भाई एकदम आए हैं, महारत हासिल किए हैं हमने और लाओ पत्तियां, अभी देखो किंग निकाल के देते हैं। तो निकलने को 52 में कोई भी निकल सकता है। तो टोटल आउटकम हुए 52, फेवर हुए 4, तो 4/52 आपका आंसर हो गया। इतना इजी है प्रोबेबिलिटीज के, जब क्वेश्चन लेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एक और चीज आप लोग जान लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी, और किसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। दोनों का सम हमेशा 1 होता है। कोई काम या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो 40% होगा। अगर 40% हो रहा है तो मतलब 60% वो नहीं हुआ है। कोई भी काम प्रोबेबिलिटी के भाषा में 1 होता है, और प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलेगा, क्योंकि किसी भी काम को आप स्टार्ट करते हो तो 0 से आगे बढ़ा दिया आपने, और खत्म कर दिया तो मतलब 1 कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लेंगे बच्चों। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी का पूरा इंट्रोडक्शन था बच्चों, एक ही शॉर्ट में। इसको आप लोग ठीक से देख लीजिए,
जो जो चीजें हमने बताई है उसको माइंड में बिठा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे इसी के क्वेश्चन लेकर के, और उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट टाइप है वो आपके साथ क्लियर करेंगे, सारे टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 से 6 मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं इजी से टॉपिक से, तो इसको बिल्कुल करना चाहिए। और हाफ ईयरली में तो आप ये वीडियो देख के जाइए और इस क्वेश्चन के, इस टॉपिक के 5 नंबर 6 नंबर जो आ रहे हैं वो पूरे ले करके आइए। तो बच्चों इसको पहले आप रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे जरूरी बात, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।